नमस्कार दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल डिविनिटी पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे सामने भारतीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा जी बैठे हैं। शर्मा जी, आपको बहुत-बहुत नमस्ते, नमस्कार। आयुष्मान। और तो मेरा पहला सवाल था कि जैसे हमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी का रावण के साथ संबंध था, तो ये कैसा संबंध था? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अच्छा है सवाल। ऐसा है जिसके बारे में लोगों में भ्रांतियां हैं। अच्छा प्रश्न किया। वास्तविकता यह है कि ब्रह्मा जी की जो संतान है उनमें एक संतान पौलस्त्य है, महर्षि पौलस्त्य। पौलस्त्य के ऋषि की संतान में विश्रवा है, महर्षि विश्रवा। और विश्रवा की प्रथम संतान जो है वो महात्मा रावण है। तो महात्मा रावण इस प्रकार ब्रह्मा जी से संबंधित है। महात्मा रावण जी, जैसा आपने कहा महात्मा रावण, मैंने जहाँ लोगों से सुना है कि जो रावण थे वो बहुत ही गुस्सैल थे, तोड़-फोड़ करते थे। तो पर आप तो यहाँ महात्मा रावण कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए, सवाल भ्रांतियों पर आधारित है। ये प्रश्न रावण के बारे में जो भ्रांतियां हैं उन पर आधारित है। वास्तविकता यह है कि पहली बात तो ये कि रावण के बारे में कोई लिटरेचर ऐसा नहीं मिलता जिससे लोगों को जानकारी मिले कि रावण का वास्तविक चरित्र क्या है। और जहां तक रावण दानव था, रावण असुर था, रावण फला था, आप ये देख लीजिए कि इस प्रकार के आलेख मिलते हैं कि महात्मा रावण के काल में पूरी लंका में हर परिवार में यज्ञ होता, पहली बार। और यज्ञ कौन करता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण चाहता हो, वो यज्ञ करता है। यज्ञ का आधार ही यही है, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होना। जी। यज्ञ जो है वो आहुतियां हैं जो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है। तो महात्मा रावण के काल में हर परिवार में यज्ञ होता था। कोई भी कर्म उनका इस प्रकार का नहीं है जो इस भ्रांति को पुष्ट करता हो जो भ्रांति आप बता रहे हैं। वास्तविकता जो है वो ये है कि वो महात्मा रावण इस कारण महात्मा है कि उन्होंने, अब आप देखिए, जो व्यक्ति 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जिसको स्मरण है, हृदय में है जिसके, तो वो व्यक्ति कैसे दानव हो सकता है या कैसे वो व्यक्ति असुर हो सकता है? वो व्यक्ति वास्तव में महात्मा है। अब मेरा एक और सवाल था, जैसा आपने बताया कि महात्मा रावण, तो क्या सबसे, जैसे दशहरा का पर्व आने वाला है, तो क्या सबसे पहले पुतला राम जी ने जलाया था? ये इस प्रकार का प्रश्न है जिसको न तो सामाजिक कहा जा सकता, न धार्मिक कहा जा सकता, न आध्यात्मिक कहा जा सकता। क्योंकि कभी आपने सुना है कि मेरे पिता में है, प्रपितामह हैं, उनका स्वर्गवास हो गया और उनको याद करने के लिए मैंने कभी पुतला जलाया उनका हर वर्ष? इसलिए दूसरी बात कि रावण ने को मारने के बाद, रावण का वध करने के बाद, राम स्वयं इतने प्रायश्चित में थे कि आपने देखा हो, कभी आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो राम का मंदिर है, चाहे वो शिव का मंदिर है, जहां भी कहीं राम की मूर्ति आपको मिलेगी, रामालय जहां मिलेगा आपको, तो उनके साथ में उनका पूरा परिवार, जिसको कहते हैं राम पंचायत, वो अक्सर मिलती है। जी। उसमें हनुमान जी होंगे, सीता जी होंगी, लक्ष्मण जी होंगे, राम जी खुद होंगे। लेकिन देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर केवल एक ऐसा मंदिर है जिसमें राम के पास ना तो धनुष है, न बाण है,
न सीता है, न लक्ष्मण है, न हनुमान है। कारण क्योंकि राम और इन सबको रामचंद्र जी ने गंगा के पार भेज छोड़ दिया, क्योंकि उनको रावण की वध का, रावण की हत्या का प्रायश्चित करना था। और वो वहां बिल्कुल सावधान मुद्रा में आपको उनकी मूर्ति मिलेगी, क्योंकि वो यहाँ इस बात का प्रायश्चित करने आए थे कि मेरे हाथ से रावण का वध हुआ है। जी, अब मेरा एक और छोटा सा सवाल है। जैसे रामायण में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं, जैसे हमें बताया गया है, रामायण में भी लोग यही बोलते हैं कि जो रावण थे वो बहुत ही दुष्ट प्राणी थे। आपका प्रश्न पहला जो है वो अधूरा रह गया जरा सा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनको प्रायश्चित के लिए थे। अब जैसा आपने कहा कि उनका पुतला जलाया जाता है, तो ये आज के समाज में मैं आग्रह करना चाहूंगा समाज से कि जब भी कभी दशहरे का पर्व हो, उसमें आप जहां राम के विजय की उपासना करते हैं, वहीं रावण वध हो जाने के पश्चात उनकी उपासना किया जाना आपके धर्मानुकूल होगा। और कभी भी विजयदशमी के अवसर पर राम ये जो पुतला जलने वाली स्थिति है, इसको न किया जाए। आज के समाज में मैं तो ये सोचता हूं कभी कभी कि आज के समाज में रावण का पुतला जब जलाया जाता होगा, तो रावण क्या ये प्रश्न नहीं करता होगा अपने आप में, सामने जो इतनी जनता खड़ी है या जो जलाने वाले हैं, तो रावण निश्चित रूप से उसके मन में ये प्रश्न पैदा होता होगा, आप में कोई राम है क्या? आप में कोई राम है क्या जो मेरा वध करने के लिए आप आए हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज परिस्थितियां वो हैं, कहते हैं कि रावण के 10 शीश थे, 10 मुख थे। पहली बात तो ये कि एक भ्रांति है, और ये जिसको कहा जाए कि ये इडियोमेटिक भाषा है। 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण कंठस्थ थे, अर्थात 10 प्रकार की विद्याएं। ज्योतिष का वो जनक है, आयुर्वेद का वो जनक है, तो इस प्रकार की जो विद्याएं हैं वो कंठस्थ उसको रही हैं। इस प्रकार इसको दशानन कहा जाता था। अगर हम ये मान भी लें कि उसके 10 मुख थे, तो आज के समाज में रावण बनना बड़ा मुश्किल है। कारण क्योंकि आज के समाज में स्थिति यह है कि अगर रावण के 10 मुख थे तो 10 के 10 सामने तो थे। आज व्यक्ति के मुख एक होते हुए भी वो भी सामने नहीं है, मन में कुछ और है, मुख में कुछ और है। तो इसलिए रावण सदैव अजेय है और पूज्य है, इसलिए मैं उनको महात्मा रावण कहता हूं। जी, मेरा जो चौथा सवाल था इसी संदर्भ में आपके प्रश्न को काट रहा हूं थोड़ा सा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में मैंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक जी ये है रावण चरित्रम। रावण चरित्रम। इस पुस्तक को लिखने में मुझको 30 वर्ष लगे। 30 वर्ष? 30 वर्ष। कारण 30 वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं है किसी पुस्तक को लिखने के लिए, कोई उपन्यास बनाने के बहुत लिए। बड़े वर्ष होते हैं, बहुत ज्यादा वर्ष होते हैं। तो इसका कारण यह था कि उत्तरी भारत में कहीं भी ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है। पूरे भारतवर्ष में लिटरेचर लिखा ही नहीं गया रावण पर, रावण को पढ़ा ही नहीं गया। तो जब पढ़ा नहीं गया तो लिखा नहीं जाएगा जी। उसकी खोज में मुझको यहाँ उत्तर भारत में जब मैं पूरे में घूमा, तो मुझको महात्मा रावण नाम की एक पुस्तक मिली, जो एक पौलस्त वंशी की लिखी हुई थी। दूसरी मुझको मिली महमूदाबाद सीतापुर में, उस पुस्तक का नाम था
रावण रावण महाकाव्य वो कविता में ही लिखी हुई है पूरी। तीसरी पुस्तक जब मुझे और कहीं कोई उपन्यास लिखने के लिए मैटर नहीं मिलने की संभावना लगी तो फिर मैं साउथ चला, क्योंकि मुझको ध्यान था, ये याद है, ये आज भी है, वास्तविकता आज भी वही है कि रावण को वहां पूजा जाता है। तो मैं वहां जब गया तो मैंने वहां पर उसको जब देखा तो क्योंकि वहां की भाषा, वहां का लिटरेचर मुझको समझ आने वाला नहीं था, उस भाषा को मैं जानता नहीं था। तो मैंने फिर अपने एक मित्र वीडियो थे उनके यहाँ मैं रुका, उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे जी ये ऐसी पुस्तक कोई नहीं है, मिलेगी नहीं आपको, मिलेगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने मुझे फिल्म दिखाई जिसमें एनटी रामाराव ने रावण का रोल किया था। तो वो पुस्तक, क्योंकि हाव भाव देख करके आदमी बहुत कुछ समझ जाता है, पिक्चर न भाषा समझे आप, लेकिन हाव भाव से बहुत चीजें पता चल जाती हैं। मैंने उस पुस्तक को 10 दिन लगातार 10 रात लगातार देखी और तब मैं उस बात को समझ पाया। और तब मैंने उस फिल्म का नाम भी रावण चरित्रम ही था। मैंने फिर ये रावण चरित्रम पुस्तक की रचना की और आज मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो वास्तव में वास्तविकता जानना चाहते हैं रावण की, वो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। जी, मेरे एक आखिरी चौथा सवाल है, वो है कि जैसे हमें रामायण में बहुत प्रकार से अलग अलग प्रकार से बताया गया है, हमें रामायण में भी यही बताया गया है कि रावण बहुत दुष्ट प्राणी थे, तो और आप यहाँ बता रहे हैं कि वो महात्मा थे, तो क्या रामायण गलत है? तो रामायण तुलसीदास जी ने जो रचना की उसके बारे में मैं कुछ कहूं, मैं अपने आराध्य के बारे में क्या कह सकता हूं? राम तो मेरे भी आराध्य हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पूरी रामायण उसमें जब हम पढ़ते हैं तो वो इडियोमेटिक भाषा में लिखी हुई लगती है और रावण ने कभी भी रावण का चरित्र जो है, क्योंकि उजागर नहीं हुआ, इसलिए तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा, बल्कि रामायण नहीं लिखी, रामायण तो लिखी थी समकालीन वाल्मीकि जी ने, वो पुस्तक रामायण है, ये रामचरितमानस है। तो उन्होंने अपने मानस में राम को इष्ट बना करके रखा और अब किसी को नायक जब बनाना है, उन्होंने उस अपने इष्ट को तो नायक बनाना था, तो नायक तब तक नायक नहीं बन सकता जब तक उसके सामने कोई खलनायक न हो। तो खलनायक के रूप में उन्होंने रावण को प्रदर्शित किया, जबकि ऐसा है नहीं। और उसी उद्देश्य को राम ने और रावण ने, इन दोनों के युद्ध के कारण ही एक बड़ी भ्रांति समाप्त हुई, वो थी वैष्णव और शैव का आपस में मतभेद। क्योंकि तत्कालीन समय में दक्षिण भारत में शैव उपासक होते थे और उत्तर भारत में वैष्णव उपासक होते थे। यहाँ राम की और विष्णु की पूजा होती थी, वहां शिव की पूजा होती थी और रावण सबसे बड़ा शिव भक्त बनकर उभरा है और उसने इस युद्ध के माध्यम से इस दूरी को खत्म किया कि आज वहां विष्णु भी पूजे जाते हैं, शिव भी पूजे जाते हैं, आज यहाँ विष्णु के साथ साथ शिव का पूजन भी होता है। तो रावण ने वास्तव में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया और ऐसा व्यक्ति जिसका वध करने के लिए, भाई राम तो ईश्वर हैं, उनको जन्म लेना पड़ा, तो आप ही सोच सकते हैं वो कितना महान व्यक्ति था जिसको वध करने के लिए ईश्वर को स्वयं मानव रूप में आना पड़ा। इसलिए रावण मैं महात्मा कहता हूं और आज समाज से मेरा ये आग्रह है कि रावण के बारे में दुष्प्रचार करना बंद करें और उसको वास्तव में समझने की कोशिश करें। और उसको समझने के लिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप रावण चरित्रम जो उपन्यास है उसको पढ़ें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आयुष्मान। जी, नमस्ते।